हमको 12 के फैक्टर निकालना है, 12 के गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमको 12 को ऐसी संख्या से विभाजित करना होगा कि वो 12 उससे संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए और कोई शेषफल नहीं प्राप्त हो, लास्ट में कोई रिमाइंडर नहीं बचे। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यदि हम 12 को 1 से भाग देते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है 12 1 से और हमें कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार हम यदि 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 6 बार डिवाइड होता है और पूर्णतः विभाजित हो जाता है और हमें कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है। फिर आगे हम और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि 12 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यह पूरी तरह विभाजित हो जाता है और हमें 4 प्राप्त होता है। इसमें भी हमें कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से भी यह पूरी तरह डिवाइड हो जाता है और हमें 3 प्राप्त होता है। फिर अगले स्टेप में हम 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है, ये भी पूरी तरह विभाजित हो जाता है। और 12 को यदि हम 12 से विभाजित करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, यह भी 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो 12 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 और 12। 1 2 3 4 6 12, ये 12 के फैक्टर हो गए। जैसे हम देखते हैं यदि कि 12 को हम 5 से भाग देंगे तो हमें कुछ शेषफल प्राप्त होगा, 12 5 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। इसी तरह यदि हम देखें 12 को हम यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो भी 7 से भी 12 पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। तो ये इसके फैक्टर नहीं है। फैक्टर होने के लिए कंडीशन ज़रूरी है कि वह संख्या जिस संख्या से हम 12 को डिवाइड करें उससे 12 पूरी तरह डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार 12 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 और 12।